वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। समर के लिए तैयार करते हैं इस कमरे को। लिविंग रूम के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं डीआईवाई से। तो जो फर्स्ट डीआईवाई है उसके लिए हम ये चेयर ले लेंगे। एक्चुअली सोफ़ा कम चेयर है और इसे कर देंगे प्यारा टर्कोइस कलर से पेंट। ये सारे एक्रेलिक कलर्स हैं, आप चाहे तो चॉक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। ये पेंट्स बहुत इजीली सूख जाते हैं और ये इतना प्यारा कलर है ना। सेकेंड डीआईवाई के लिए इस तरह से कार्डबोर्ड पीस लेंगे। इसके बदले आप चाहें तो एमडीएफ का बोर्ड भी ले सकते हैं या फिर कोई प्लाईवुड भी ले सकते हैं। इसके हाफ हिस्से पे मैंने इस तरह से अच्छे से पीवीए ग्लू लगा दिया है। फिर बारीक सा जो सैंड होता है, रेत, उसे अच्छे से स्प्रिंकल कर देना है। बहुत लिबरली स्प्रिंकल करना है ताकि हर हिस्सा जो है ये सैंड से पूरा भर जाए। फिर इसे डस्ट आउट कर लेंगे जो सूख जाएगा उसके बाद, और फिर शुरू करेंगे एक्रेलिक कलर की पोरिंग। सबसे ऊपर मैंने डार्क पर्शियन ब्लू कलर डाला है और इसे हल्का सा टिल्ट कर दिया है। फिर मैं वही टर्कोइस कलर यूज़ कर रही हूँ जो मैं उस सोफ़ा के लिए किया था मैंने। इसे फिर टिल्ट कर देंगे। एक स्ट्रॉ लेकर उससे इस तरह से फूंक मारकर मैं वेव्स बना रही हूँ। आप चाहे तो अगर आपके पास हॉट गन है उससे भी आप ये कर सकते हैं, या फिर हेयर ड्रायर जो होता है उससे भी आप ये कर सकते हैं। ये जो एजेस है इन्हें भी मैं कलर से, जो नीचे कलर है ना उसे ही ऊपर खींचकर सेम शेड में मैं इसे पेंट कर दूंगी। अब ये जो नेट आता है फ्रूट्स के साथ, वो नेट मैंने सेव करके रखा था। उस नेट को मैंने यहाँ पे स्टिक कर देना है। और ये कुछ शंख है जो जस्ट यूं ही रैंडम किसी एक ट्रिप में मैंने पिक किया था, उन्हें भी स्टिक कर देंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट कंप्लीट। थर्ड प्रोजेक्ट के लिए जस्ट यूं ही कुछ वाजेस ले सकते हैं आप। मैंने एक एस्ट्रे लिया है और इसे भी ब्लू कलर से पेंट कर दिया है।
आप चाहें तो कुछ पुराने प्लांटर्स को भी इस तरह से पेंट कर सकते हैं। अब चलिए डेकोरेट करते हैं। सबसे पहले एक रग बिछाया मैंने न्यूट्रल कलर में, और उसके ऊपर हमने जो सोफ़ा पेंट किया था उसे रख देना है। सोफ़ा में बिछाया न्यूट्रल कलर का एक कुशन और कुछ ब्लू कुशन। साथ में याद है आपको एक DIY ट्रंक बनाया था मैंने, लिंक में मैं ये जो वीडियो है इसका वो डाल दूंगी। चाइना पाम ऐड किया। एक DIY प्लांटर था जिसपे स्नेक प्लांट लगाया मैंने, वो भी रख दिया। अब एक शंख मैंने पेंट किया था, स्प्रे पेंट किया था ब्लैक कलर से, उसे प्लेस कर रही हूँ। और साथ में प्यारे से ये बुद्धा जी। ये चाइना पाम है। दूसरे वाले साइड पे मैंने एक DIY प्लांटर प्लेस किया है, और साथ में जितने हो सके मैं उतने प्लांटर्स ऐड कर रही हूँ। एक जूट बास्केट, ये भी DIY है। एक बड़ा सा टेबल, और उसके ऊपर जो हमने अभी पेंटिंग बनाई थी वो। कोशिश कर रही हूँ सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो कलर कोऑर्डिनेटेड हो। एक लाइट बॉक्स लिया और उसमें एक कोट डाल रही हूँ। कोट थोड़ा सा क्वर्की है, और कोट कहता है इट्स इन योर हेड। ड्रैगन फ्लाई वाला एक प्लांटर हैंगर लिया मैंने, उसे ड्रिल करके उसे एक जगह फिक्स कर रही हूँ, और इस पे स्पाइडर प्लांट लगा रही हूँ। सेंटर टेबल पे एक टेबल मैट लिया ब्लू में ही, इसकी लेयरिंग करते हैं। ये सारे पुराने वीडियोस में ये सारी जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, इन सारी चीज़ों का वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, आप जाकर सब चेक कर सकते हैं। कॉर्नर पे एक लॉन्ड्री बास्केट रखा मैंने, और उसके अंदर डाल दिया पोथोस का एक प्यारा सा पेड़। दूसरे वाले कॉर्नर की वॉल पे मैंने हैंग किया ये DIY पेंटिंग। अपोजिट वॉल पे वो जो एक बार हमने बनाया था पुराने अलमीरा से इस तरह से फ्लोरल पैटर्न में, उसे लगा दिया। एक कॉर्नर पे मैं ये विंटेज साइकिल्स के कुछ पिक्चर्स थे, उन्हें स्टिक कर दिया मैंने डबल साइडेड टेप की मदद से। एक कॉर्नर को एलिवेट करने के लिए एक स्टैंड रखा। स्टैंड के ऊपर मैंने रखा वो ट्रंक जो हमने एक बार DIY किया था, और फिर उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखा। ये एक बन गया एलिवेटेड टेबल, और इसे अब हम कुछ प्लांट्स और वो जो हमने लाइट बॉक्स बनाया था उससे डेकोरेट करेंगे। किसी भी डेकोर में ना अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लाइवली हो जाता है।
ये जो लाजवर्थ जैसा डेकोर पीस है, इसे मैंने पिछले साल आपको दिखाया था किस तरह मैंने बनाया है। आप पुराने वीडियोस जाकर चेक करिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि किस तरह मैंने बनाया था। एक और साइड टेबल को कुछ आर्टिफैक्ट्स के साथ हमने फिर से पाइल अप कर दिया। सेंटर टेबल में रखा ये नकली फ्रूट्स, आप चाहे तो असली भी रख सकते हैं। और फिर फाइनली उर्ली हमने भर लिया और उसमें प्यारे से वाइट कलर के फ्लावर्स डाल दिए। इस तरह से वाटर एलिमेंट ऐड करने से ऑलरेडी काफ़ी काम और सूदिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। अब चलिए फाइनल रिवील ऑफ द रूम। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इन सब में से सबसे प्यारा चीज़ कौन सा लगा, सबसे अच्छा कॉर्नर कौन सा लगा, या अगर आपको खुद को कोई आइडिया आया हो तो मुझे बताने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आई वुड लव टू नो योर व्यूज़। और अगर आपने खुद इसमें से इंस्पायर होकर कुछ बनाया तो मुझे इंस्टा पे पिक्चर क्लिक करके टैग करना ना भूलें। नीचे इंस्टा का आईडी दिया हुआ है। Enjoy the rest of the video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Hit the like button ताकि मैं जब आऊँ तो आपको पता चले। Bye bye. Thank you so much for watching.